जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार का दिन है, एपिसोड नंबर है 986। दोस्तों आज छुट्टी है और आज डॉक्टर आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए उसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता और एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड नंबर 986 की शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। दोस्तों एक बार एक पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वो उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वो बेहतर पत्नी बन जाए। मुझे इस बारे में सोचने का समय दो, मैं कल सुबह इसका जवाब दूंगा। और पति अगली सुबह ऑफिस गया और फूल वाले को फोन करके उसने अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का गुलदस्ता भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ ये चिट्ठी लगी हो। चिट्ठी में लिखा था, मुझे तुम्हारी कमियां नहीं मालूम, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब उस शाम पति जब ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि अब उनके जीवन की मिठास कुछ और बढ़ गई थी। इसलिए दोस्तों यथासंभव जीवन में सराहना करने में कंजूसी ना करें और आलोचना से बचकर रहने में ही समझदारी दिखाएं। जिंदगी का यह नूर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। पसीना उम्र भर का उसी की गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं अपर्णा आनंद सिंह के बारे में, जो दिल्ली की जानी मानी कलाकार है, हमेशा महत्वाकांक्षी और भावुक। अपर्णा ब्रश के साथ साथ शब्दों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली और शिल्प भारती में कई वर्षों तक विजिटिंग लेक्चरर के रूप में काम किया और वर्तमान में DOE सरकार यानी कि दिल्ली सरकार के साथ काम भी कर रही है। ललित कला अकादमी द्वारा उन्हें 3 बार राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया। दिल्ली सरकार से एजुकेशन में स्टेट अवार्ड भी ले चुकी है और कंटेम्परेरी वुमेन आर्टिस्ट का मेरिटोरियस अवार्ड भी जीत चुकी है। अपर्णा गीत संगीत प्रेमी है और संवेदनशील कवयित्री भी है। इनकी जो पेंटिंग है उनमें ये खूबी है कि जिस प्रकार की लाइंस और कलर्स का ये यूज करती हैं, जिस प्रकार के इमोशंस ये डिपिक्ट करती हैं अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, वो वाकई एक अलग चीज है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ऑडियो वीडियो विजुअल जिसमें इनकी कुछ पेंटिंग्स जो ये करती हैं और उसके अलावा एक कविता है, एक बहुत ही अच्छी कविता है जो अपर्णा की कविता है, अपर्णा की कहानी और उन्हीं की जबानी, जिसका शीर्षक है मंजिलें। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाहत में मंजिलों की क्यों रास्ते खो जाएं, सफ़र के हम ही यूं हम कदर हो जाएं। मंजिलों तुम छल पाती अगर तो रास्तों को सराह न पाते, मेलों की सूनी राहों पे यूं न चल पाते। अकेली हो चाहे तो भी मंजिलों बस मिलने आना, अंधेरी सी राहों में रोशनी दे जाना।
राहें तुम्हारी हैं सभी, बस तुम राहों की हो जाना, तुम राहों की निगाहों में बस याद सी बस जाना, बस याद सी बस जाना। तो दोस्तों कैसा लगा उनका आर्ट वर्क और उनकी कविता? मुझे उम्मीद है कि अपर्णा ने जो कविता मंजिलें जो आपको सुनाई है बहुत ही अच्छी कविता थी और आपको पसंद आई। दोस्तों आजकल दिल्ली में चल रही अपनी ग्रुप एग्जीबिशन जो 2 जनवरी से 15 जनवरी को लेकर अपर्णा कहना चाहती है कि भाई कला की दुनिया में 3 दशक से अधिक समय बिताने के बाद मैं दिल्ली के कलाकारों के इस समूह का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, यानी कि उनका जो समूह है उसका हिस्सा बनकर, उसका पार्ट बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती हैं। कला की यात्रा जीवन की आध्यात्मिक अंतर यात्रा का ही प्रतिबिंब होता है। प्रदर्शनियां एक कलाकार की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन ये ग्रुप एग्जीबिशन बहुत खास है। ये बहुत से उन अनुभवी कलाकारों की दुनिया का एक शानदार झरोका है जिन्होंने न केवल खुद के लिए एक जगह बनाई बल्कि रास्ते में आने वाले अन्य साधकों को भी प्रेरित किया है। तो इस मायने में ये एक साथ प्रदर्शित होने वाले विभिन्न यात्रा वृतांतों की एक उदार अभिव्यक्ति है। हम भविष्य में और अधिक बड़े संस्करण के साथ एक महान इंटरैक्टिव शो की आशा कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं और कला से प्यार रखते हो तो इस एग्जीबिशन को जरूर देखें। ये दिल्ली के रविंद्र भवन ललित कला अकादमी की कला गैलरी में 15 जनवरी यानी कि आज तक चलेगी और आज शाम को करीब 8 बजे ये इसका आखिरी दिन होगा। तो दोस्तों अगर आपने ये एग्जीबिशन नहीं देखी है तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आज आप अपना रविवार वहां पर बिता सकते हैं और कला गैलरी में जो ललित कला अकादमी है वहां पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का रविवार स्पेशल, कुछ अलग हो जाए, जिसमें मैंने आपको मंजिलें एक कविता भी सुनाई थी और एक कलाकार से परिचय भी कराया था जिसका नाम है अपर्णा आनंद सिंह। आप लोगों के सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। और दोस्तों अगला हफ्ता हमने ऑर्फनेज जो बच्चे होते हैं उनके लिए डेडिकेट किया है। अगर आपके पास भी कुछ लेख हो, कुछ प्रसंग हो, कुछ कहानियां हो, कुछ कविताएं हो जिसमें कि आप अनाथ बच्चों के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य लिख सकते हैं, भेज सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें अगले हफ्ते अवश्य शामिल करूं। नेक्स्ट वीक इज ए स्पेशल वीक फॉर ऑर्फनेज चिल्ड्रंस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए एपिसोड्स में और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर आदि कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।